सर आवाज नहीं आ रही है। सर आप अनम्यूट कीजिए। ओके ओके, इतना देर से हम बोल रहे थे जी, सर म्यूट क्यों आगे है? नहीं बोल सकते थे। ओके, तो वन टाइम पैड में आप क्या करते हो, वी यूज रैंडम की एज लॉन्ग एज द मैसेज। मीन्स सपोज मैसेज का साइज 15 अल्फ़ाबेट्स हैं, 15 कैरेक्टर्स हैं उस मैसेज में, प्लेन टेक्स्ट में, तो आपके की का साइज क्या होगा, 15। ओके, सो अभी तक हम क्या देखे, एडिटिव साइफर मल्टीप्लिकेटिव साइफर का ड्रॉबैक क्या था कि अगर अटैकर को की पता चल गया तो वहाँ पे की सिंगल होता था और उसी की से सारे जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम डिक्रिप्ट करते थे। लास्ट हम लोग पढ़े थे विनर साइफर। विनर साइफर में की का साइज क्या था, एम। आफ्टर एम साइज वो क्या होता था, की फिर से रिपीट होता था। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका की होगा वो एज लॉन्ग एज द प्लेन टेक्स्ट होगा। और फॉर बेटर सिक्योरिटी आप क्या करोगे, एक बार जब वो की आप यूज कर लिए हो किसी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम से वो की फिर से यूज नहीं होगा। तो ये जो है आपका साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक जो था, अगर आपको याद हो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में क्या होता है कि ओनली अटैकर को क्या पता होता है, साइफर टेक्स्ट पता होता है। तो ये अटैक इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने क्या किया, उस पूरे हर एक अल्फ़ाबेट के अलग की यूज किया है और नेक्स्ट टाइम उसको की को डिस्कार्ड कर दिया है। फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हो, फिर नया रैंडम की जनरेट कर रहे हो। ओके, ये कर रहे हैं ना। तो वन टाइम पैड प्रोवाइड द बेटर सिक्योरिटी, मीन्स ओवरऑल बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके साथ कुछ इशू है। सो ये ईच मैसेज रिक्वायर्स न्यू की एसएमएस लॉन्ग की। ठीक है, कोई बता सकते हो कि इसमें क्या डिफिकल्टी आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगा? या बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, एक हिंट आपको दे देते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक साइफर। सिमेट्रिक साइफर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक साइफर में क्या होता है, की मस्ट बी नोन टू द सेंडर एंड द रिसीवर। की मस्ट बी नोन टू सेंडर एंड द रिसीवर। So what will be the issue if we use one-time pad technique? फिर तो मतलब रिसीवर को बार बार बताना पड़ेगा कि ये है कि। करेक्ट, बाकी लोग पता नहीं सो रहे हैं। मान लो कि हम आपसे रोज, जैसे हमारा ये क्लास चल रहा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंट क्लास हो रहा है, फ्रीक्वेंट हमारा, तो हम आपको रोज बताएंगे। अगर हम एक मैसेज आपको पास कर रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग की हमको आपको पहले बताना होगा। मतलब हम जितना बार आपको मैसेज भेजेंगे उतना बार हमको की भी भेजना होगा उसके पहले, क्योंकि उस यूनिक की को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन की। तो मोस्टली आप ये वन टाइम पैड टेक्निक का कब यूज करेंगे, जब आपका कम्युनिकेशन बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंट नहीं है, रेयरली कम्युनिकेट कर रहे हो। कंसिडर करो कि कोई जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के और वो मैसेज सेंड कर रहे हैं कोई कोई आर्मी चीफ को, तो उनके बीच में बहुत मतलब ये मैसेज कभी कभी पास किया जा रहा है कि ओके वॉर इज एट दिस टाइम, और कुछ पर्सनल कुछ सीक्रेट मैसेज पास किया जा रहा है, तो उस टाइम पे वन टाइम पैड यूज हो सकता है क्योंकि वो एक ही बार मैसेज सेंड किया जा रहा है और उसके बाद वो कम्युनिकेशन फिर से नहीं हो रहा है। तो वन टाइम पैड सिक्योरिटी बेटर प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका लिमिटेशन ये है कि आपको की भी बार बार शेयर करना पड़ेगा बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। क्लियर? यस सर। सो सम ऑफ द एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे कि सपोज करो ये साइफर टेक्स्ट है और ये की है। ओके, तो इस की को यूज करके, ये भी एडिटिव नेचर है। एडिटिव मतलब इसमें से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा साइफर टेक्स्ट से कन्वर्ट करने के लिए, या आप इसका उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो। सपोज प्लेन टेक्स्ट इज मिस्टर मस्टर्ड विद द कैंडल स्टिक इन द हॉल, ये हमको मैसेज सेंड करना है कि उनके पास कैंडल स्टिक है। ओके, या यहाँ पे कैंडल स्टिक की जगह पे यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे लिखा होता गन। ओके, तो मतलब कोई उनको कोई सिक्योरिटी वार्निंग देना चाह रहा है कि इसके पास इस बंदे के पास क्या है, गन है। तो किसके पास है,
तो मिस्टर मस्टर्ड के पास, और ये की है। ओके, तो इसको कैसे पता करेगा क्या है, तो इस ये एडिटिव नेचर होगा, तो m प्लस पी मॉड 26, तो इसका जो साइफर टेक्स्ट है वो ए आएगा। ठीक है, तो वो एक्चुअल मैसेज क्या पास करेगा, इंस्टेड ऑफ मिस्टर मस्टर्ड विथ द कैंडल स्टिक इन द हॉल, वो मैसेज क्या पास करेगा, ये मैसेज पास करेगा। तो रिसीवर को क्या मैसेज मिलेगा, ये मैसेज मिलेगा ANKY समथिंग, वो सेम की यूज करेगा क्योंकि ये की एक बार यूज होगा, तो यही सेम की यूज करेगा। अगर ये देखो यहाँ पे जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी प्लेन टेक्स्ट का साइज है, की का साइज भी उतना ही बड़ा है। क्लियर है, की का साइज भी उतना ही बड़ा रहेगा। जब साइफर टेक्स्ट उसके पास रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वही की यूज करेगा, उसको क्या करेगा, वो प्लस हो रहा था एनक्रिप्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, तो a माइनस पी मॉड 26, तो यहाँ पे m आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसके कोरस्पॉन्ड, तो उससे आइडेंटिफाई करें। सेम अनदर एग्जांपल, मिस स्कारलेट विद द नाइफ इन द लाइब्रेरी, ये प्लेन टेक्स्ट है और ये की है। ओके, और ये की है, तो इसमें क्या फिर उसको ऐड करेगा और साइफर टेक्स्ट जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसमें बस ये ध्यान देना है, द साइज ऑफ की इज एज सेम एज द प्लेन टेक्स्ट साइज। ओके, एंड sorry, p is c equal to this is additive in nature, c equal to p plus k, और यहाँ पे लिख लो क्या, ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखो क्या, मॉड, लिख लेना मॉड 26। ठीक है, सिमिलरली p क्या लिखोगे, p इक्वल टू c माइनस के मॉड 26। ओके, हो जाएगा, समझ में आया, कोई डाउट, वन टाइम पैड क्या होता है, और ये सिक्योरिटी वेक्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन इसका कम्युनिकेशन वैसे ही करते हैं जहाँ की रियलिटी कम्युनिकेट हो रहा है वन पर्सन विद अनदर पर्सन। सपोज इंडिया कम्युनिकेट करना चाह रहा है चाइना से या यूएसए से, तो ये कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंट नहीं होगा। अगर मान लो पीएम यहाँ के राष्ट्रपति वहाँ के राष्ट्रपति से बात करें तो फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन नहीं होगा, उस केस में आप वन टाइम पैड यूज कर सकते हैं। क्लियर, ओके, तो जो अभी तक हम लोग देखे ये सब सारा था सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, कि हम एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर इस गिवन प्लेन टेक्स्ट में प्रेजेंट हो सकता है इससे बाहर का दूसरा कैरेक्टर हम कंसीडर कर सकते थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में भी, तो जब स्टार्टिंग में जब हुआ था क्लासिकल इंक्रीशन टेक्निक को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। सब्स्टिट्यूशन के आपने बहुत सारे टेक्निक देख लिए, कोई नाम बता सकते कौन कौन सी टेक्निक हमने डिस्कस किया सब्स्टिट्यूशन में? सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या टेक्निक डिस्कस हुआ है? सर एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव और फाइन साइफर, हिल साइफर और विग्नर और प्लेफेयर, वन टाइम पैड, ऑटो की साइफर, मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर। तो जो भी अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं, these are the type of what substitution technique. Okay, next we are going to discuss the transposition technique. So substitution में आप क्या करते हो, एक वर्ड की जगह पे दूसरे वर्ड से रिप्लेस करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो वर्ड जो रिप्लेस कर रहे हो वो प्लेन टेक्स्ट में प्रेजेंट है ही, कुछ भी हो सकता है, अदर देन भी हो सकता है। लाइक ABC, अगर हम एडिटिव साइफर यूज करें k = 3, तो ABC का क्या होगा, कोई बता सकते हो? If plain text is ABC and k is equal to 3, then what is the cipher text in additive technique? A plus 3, B plus 3, C plus 3, then 0 plus 3,
3 मीन्स D E F, यही आएगा ना? यस सर। ABC का D E F होगा ना जी। तो ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक होगा। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि ABC कोई प्लेन टेक्स्ट है तो उसका साइफर टेक्स्ट BCA होगा या CBA होगा या CAB होगा। मीन्स आपको जो गिवन प्लेन टेक्स्ट है उसी को एक्सचेंज, उसी में आपका जो वर्ड होगा वो रिप्लेस होगा गिवन प्लेन टेक्स्ट विद इन प्लेन टेक्स्ट। सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। ट्रांसपोजिशन में क्या होगा? ऑल द क्रिप्टो सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड सो फार इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? Substitution means plain text character are replaced by different plain text, different ciphertext character. The idea of permutation cipher is to keep the plain text character unchanged. Means जो plain text में वही रहेगा, वही अल्फाबेट रहेगा, but alter their position by rearranging them. उसी पोजीशन को क्या करना है? रीअरेंज कर देना। आपको प्लेन टेक्स्ट से बाहर कोई अल्फाबेट नहीं उठाना है, उसी प्लेन टेक्स्ट को रीअरेंज करके साइफरटेक्स्ट कन्वर्ट कर देना। The permutation cipher is also known as transposition cipher. Okay, clear है what is transposition cipher? Yes, sir. Okay, so first technique is Ralphans technique. First technique is Ralphans technique. Ralphans technique is a type of transposition cipher or permutation cipher. So what is the algorithm? Algorithm यहाँ पे लिखा हुआ है, write down the plain text message as a sequence of diagonals. Write down the plain text message as a sequence of diagonal. Read the plain text written in step 1 as sequence of row. So here the given plain text is meet at the park. Suppose Alice is sending message to Bob. The plain text is meet at the park. What will the cipher text? So आपको क्या करना है? Suppose लेवल जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है? डायगोनली लिखना है। M के बाद क्या आ रहा है? E, E के बाद क्या आ रहा है? E, तो आपको डायगोनली लिखना है। M के बाद E, then T, then M, then E, meet at क्या है? meet MWT, meet me। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, meet me at the park। And text is meet me at the park. Okay, MEAT, then THE at the PARK। ओके, इसको डायगोनल लिखना है और रीड कैसे करना है? रो वाइज। तो इसको क्या रीड करेंगे? पहले M, देन क्या आ रहा है? E, MEMATEEAKETETHPR। समझ में आ रहा है ये? तो इसका साइफर टेक्स्ट क्या होगा? MEMATEEAKETETHPR। समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, अगर ये समझ में आ गया, सपोज गिवन L जो है लेबल जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। सो फॉर L इक्वल टू 3 व्हाट विल द साइफर टेक्स्ट? यहाँ पे L इक्वल टू 2 था, मतलब इसको डिवाइड किया कितना? 1 and 2। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कितना दिया हुआ? 1, 2 और 3 दिया हुआ है। ओके, तो आप क्या लिखोगे? M के बाद क्या आ रहा है? मतलब हम क्या लिखेंगे? M लिखो जी, ME, उसका क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 लेवल में है तो यहाँ पे E आ जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर में आएगा क्या? T। ओके, टेल मी द आंसर। अगर L इक्वल टू 3 के लिए साइफर टेक्स्ट क्या होगा? अभय कुमार, आंसर बताओ। समझ में आया कि कोई डाउट है? यस सर। समझ में आया है? यस सर, आ गया। लिख रहा है 3 पार्ट में। देखो
अमित कुमार क्लास करता है जी? तुम करता है लग रहा है क्लास। समझ में आया जी अमित कुमार? जी सर, ये तो आया, पिछला क्लास छूटा हुआ था कल, पिछला कल का छूटा हुआ था। इसके पहले तुम आए थे। एम हाँ, क्या आया बताइए? मैसेज टू एवरीवन, ताकि बाकी लोग इसको मैच कर सकें। टेक्स्ट करो, क्योंकि हम उसको सॉल्व नहीं किए हुए हैं, वो आप लोग आपस में ही मैच कर लो। सिमिलरली अगर l इक्वल टू 3 होगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो l इक्वल टू 3 के लिए 4 होगा तब भी हो जाएगा। तो l इक्वल टू 3 के लिए मैच कर लो, सबका आ रहा है या नहीं, चैट में लिखो। MMTAETETHPREAEK सबका सेम है, ठीक है। बॉयज, कोई बॉयज नहीं कर रहे हो क्या? आपका कुछ अलग आ रहा है क्या? किसी का कोई अलग आया है इससे? किसी का अलग आया तो फिर चेक करना पड़ेगा। अगर सबका सेम आया मतलब सही है। लड़कों में कोई नहीं सॉल्व कर पाया। हेलो, समझ में नहीं आया? यस सर। सॉल्व कर रहे हो? ओके सर। इतना टाइम लगता है जी? मोबाइल ऑन करके छोड़ देता है। ऐसा सेमी आया। ठीक है, चलो किसी को डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इट इज अ टाइप ऑफ कीलेस। इसमें की आपको नहीं दिया रहेगा, की नहीं दिया रहेगा रेफरेंस टेक्निक में, तो आप उसको नंबर ऑफ कितना भी लेवल में डिवाइड कर दो, उसको एक्सप्लेन कर दो। सो इसका क्या होगा? मीट मी एट द टोगा पार्टी। सपोज प्लेन टेक्स्ट इज मीट मी एट द टोगा पार्टी, व्हाट विल द साइफर टेक्स्ट? इसका हम आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें कितने लेवल पे? रिपीट प्लीज, क्या? लेवल 2 में कर लो, जब नहीं गिवन है तो टू लेवल में कर लो। नाम आप लोग दिमाग लगाते हो। MEMATEGPRY, ये फर्स्ट रो आएगा। सेकेंड रो आएगा ETETH, के बाद O के बाद A के बाद A, देन T। अगर यहाँ पे l इक्वल टू 3 हो जाएगा तो दो कैरेक्टर छोड़ना है, MT, उसका दो कैरेक्टर छोड़ना है A, ठीक है। हाँ बताओ आंसर, यही लिखे होंगे। MEE डायगोनल लिखना है, MEE, ठीक है। उसको कॉपी में लिखे होंगे आप लोग, उसे मैच कर दो। हाँ था, क्या आंसर आया? मैच योर आंसर, मैच कीजिए। कल्पना को सेम मैच कर लो, MEMA। सर कल्पना का जो आया है वो उससे मेरा मैच कर रहा है। MEMATRH, MEMATR, R आपका नहीं आया है। R, ओके, ये गलत है ना। मीट
मी एट ए टी, ए टी यहाँ होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा आ गया। ओके, आपका सही है, ये इसमें कुछ गलत है। मीट मी एट, एट यहाँ पे टी तो यहाँ पे आना चाहिए, ये एफ पता नहीं कहाँ से आते हैं। ओके Yes. ठीक है, तो ये आप लोगों का सही है, ये गलत है। ओके तो क्लियर हो गया। सो इट इज अ की लेस, इसमें आपको की गिवन नहीं रहता है, आपको प्लेन टेक्स्ट दिया रहता है और उसको बोल देगा क्या, यूजिंग रेफरेंस टेक्निक से आप उसको कन्वर्ट कीजिए। अनदर मेथड इज यूजिंग की, यूजिंग की। तो यूजिंग की यहाँ पे जैसे एक दिया हुआ है, प्लेन टेक्स्ट इज, प्लेन टेक्स्ट क्या है, ओके सुमन कुमारी और ये आरती कुमारी, आपका वाई लास्ट में नहीं आया है, वाई लास्ट में आएगा ना जी, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। चलो ठीक है। ओके तो इसमें प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है अटैक पोस्टपोन्ड अंटिल 2 AM और यहाँ पे की दिया हुआ है 4 3 1 2 5 6 7, की दिया क्या है 4 3 1 2 5 6 7। तो आप उसमें क्या करोगे, कितना की का साइज क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7 कॉलम में उसको डिवाइड कर दोगे। क्या लिखेंगे ए टी टी, जो इसमें वर्ड आ रहा है उसी को हम लिख रहे हैं ए टी टी ए सी के, फिर यहाँ पे पी आएगा ओ एस टी पी ओ एन ई, फिर यहाँ पे डी नीचे आ जाएगा अंटिल यू एन टी आई एल टी डब्ल्यू ओ 2 AM। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ये ब्लैंक हो जाता था स्पेस, तो यहाँ पे आप बोगस कैरेक्टर ऐड करोगे। तो बोगस कैरेक्टर यहाँ पे ऐड किया गया है क्या, एक्स वाई जेड। कोई बता सकते हो बोगस कैरेक्टर ऐड करने का एडवांटेज क्या है? वी हैव स्टडीड इन ट्रैफिक एनालिसिस, ट्रैफिक एनालिसिस में लोग पढ़े थे कि व्हाट इज, कि क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड यहाँ बोगस कैरेक्टर है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो रीड जहाँ पे 1 लिखा है 1 कॉलम को पहले रीड करेंगे। तो 1 कॉलम में क्या क्या है टी टी एन ए, एक के नीचे एक लिखोगे तो यहाँ पे टी टी एन ए है ना, 1 के यही कैरेक्टर है ना टी टी एन ए। ठीक है, फिर इसका 2 को रीड करोगे, 2 में क्या है ए पी टी एम, तो यहाँ पे आपका साइफर टेक्स्ट क्या आएगा टी टी एन ए देन ए पी टी एम, टी टी एन ए देन ए पी टी एम, ये सेकेंड। फिर थर्ड कहाँ है, थर्ड यहाँ पे है टी एस यू ओ, टी एस यू ओ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है ए ओ डी डब्ल्यू, ए ओ डी डब्ल्यू। फिर उसके बाद क्या है फिफ्थ, फिफ्थ में क्या सी ओ आई एक्स, सी ओ आई एक्स। फिर के एन एल वाई, के एन एल वाई। देन सेवन में क्या पी ई टी जेड। समझ में आया कैसे हुआ साइफर टेक्स्ट? देखो इसको एक बार, साउंड नहीं आ रहा है बाकी लोग? आ रहा है। यस सर आ रहा है। नेटवर्क चेक कीजिए सुमन कुमारी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके समझ में आया कैसे हुआ? सपोज यहाँ यस की, सर। सपोज यहाँ पे की दिया रहा था 1 2 3 4 5 6 7, तो वहाँ प्लेन टेक्स्ट क्या होता 1 2 3 4 5 6, चलो इतना ही है कि दिया 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में आपका साइफर टेक्स्ट क्या आता है फॉर सेम प्लेन टेक्स्ट? जस्ट राइट डाउन दिस, सेम होगा। सेम होगा। नहीं नहीं, वो सर ए ओ वो डी कॉलम वाइज। ए ओ डी डब्ल्यू टी एस
हम थोड़ा चेंज किए, ये ध्यान दो, यहाँ पे हम 6 ही रखे हैं, 6 रखे हैं, यहाँ पे 7 है। तो इसको देख के आप नहीं कर सकते, आपको टेबल फिर से बनाना पड़ेगा। टेबल में के तक ही आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे साइज कितना है 6 है। ये पी फिर यहाँ पे आ जाएगा, ओके, पी यहाँ पे आ जाएगा, ओ फिर शिफ्ट हो जाएगा, सारा कैरेक्टर शिफ्ट हो जाएगा। तो ए के बाद पी आएगा। 1 2 3 4 5 6 लिखे हम यहाँ पे, नॉट 7। Yes, size is 6. In last example, size was 7. तो आपको कितने बोस कैरेक्टर ऐड करने पड़े? कोई टेबल बनाया हो? 5 सर, 5। ओके, क्लियर, सही है। सिंपल सा, जितना कैरेक्टर होगा उतने से उसको फैक्टर करके देखेंगे कि कितना हमारा रिमाइंडर बच रहा है। जितना रिमाइंडर बचेगा उतना हमको बोस कैरेक्टर्स में ऐड करना पड़ेगा। सो 5 बोल रहे हो, मतलब आपका रिमाइंडर 5 आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 आ रहा है जी। हाँ 5 आएगा, तो मतलब 1 वहाँ पे बचेगा, तो फिर आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट इंटीजर के लिए क्योंकि 25 आ रहा है, 4 रो कंप्लीट हो जाएगा और 1 रो में सिंगल एलिमेंट आएगा, तो 1 आएगा, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 5। किए कोई सॉल्व? क्या आया? APNIM सही है। TOELB। ओके, ठीक है, तो हो जाएगा। आगे बढ़े। ओके, वो ये दिख रहा है क्या कुछ आप लोग को स्क्रीन? कुछ ज़्यादा ही गंदा फोटो आ गया। चलो कोशिश करो देखने का। एक अनदर, ये मेथड 3 है। मेथड 3, 2 मेथड हम लोग देखेंगे। पहला कीलेस था, दूसरा कीट था, और तीसरा भी की है, यूजिंग की। तो प्लेन टेक्स्ट इज एनिमी अटैक्स टू नाइट। ये प्लेन टेक्स्ट है जो कि हमको कम्युनिकेट करना है तो अनदर पार्टी, सेंड करना है हमको। तो इसमें प्लेन टेक्स्ट क्या है, लिखो। प्लेन टेक्स्ट इज एनिमी अटैक्स टू नाइट। की दिया हुआ है 31452, की है 31452, एक की है। ओके, एक पॉइंट और छूट गया लास्ट में बताना। ये मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉलमनर टेक्निक। इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलमनर टेक्निक। इसमें कॉलम टेक्निक में आप क्या करते हो? रो वाइज लिखते हो और कॉलम वाइज को रीड करते हो। रेफरेंस टेक्निक में आप क्या करते हो? रेफरेंस टेक्निक में डायगोनल वाइज लिखते हो और रो वाइज रीड करते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टेक्निक है जो, इसमें क्या है, इसमें आपको की दिया हुआ, लिख लिया हो क्या आप लोग? ओके, तो व्हाट इज द की साइज? की साइज कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है। ओके, रिस्पॉन्स की साइज 5 है। आप क्या करोगे, जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसको 5-5 का ग्रुप बनाओगे। जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसको 5-5 का ग्रुप बनाओगे। एक ग्रुप क्या बनेगा? ENEMY, ये सब 5 कैरेक्टर हो गए। फिर ATTACK, ATTAC, इतना ही, 5 लेना है हमको, 5 लेना। फिर ये KS कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट वाले ग्रुप में, KSTON, ठीक है। तो एक ग्रुप क्या बना? ENEMY, दूसरा ग्रुप क्या बना? ATTAC, उसके बाद क्या बना? KSTON, उसके बाद क्या बनेगा? IGST। तो यहाँ पे 4 ही बन पा रहा है, तो एक बोगस कैरेक्टर आप ऐड करोगे यहाँ पे। तो बोगस क्या कैरेक्टर किया, ऐड किया? जेड, ठीक है। की क्या दिया हुआ है? 31542, क्या है? 31542।
हर एक जो ग्रुप बनाया उसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, नाउ द की इज 3 1 4 5 2। तो 1 पे क्या है? 1 NTSG। NTS क्या? नहीं, ये हम जो टेक्निकल बता रहे हैं वो पहले सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपका जो नंबरिंग करना है, ये पहले 3 पे जो है वो कहाँ चला जाएगा? 1 पे चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 पे क्या है? ई, तो यहाँ पे ई लिखोगे। ओके, ई लिखोगे। फिर उसके बाद क्या है? 1 पे क्या है? ई, ठीक है। उसके बाद 4 पे क्या है? एम। उसके बाद 5 पे क्या है? वाई। और उसके बाद 2 पे क्या है? एन। तो एक ब्लॉक का हो गया। फिर दूसरे ब्लॉक में भी ऐसे ही लिखेंगे। दूसरे ब्लॉक में पहले पोजीशन पे क्या लिखना है? 3 पे क्या है? टी, ठीक है। दूसरे पोजीशन पे क्या? 1 है, तो 1 पे क्या है? ए। हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 पे क्या है? ओ। 3 पे क्या है? टी, टी है ना ये, 1 2 3। 3 पे क्या है? टी। फिर उसके बाद 1 पे क्या है? के। तो उसी तरह तीसरा ब्लॉक लिखेंगे, उसी तरह चौथा ब्लॉक लिखेंगे। तो आपका साइफर टेक्स्ट क्या बन जाएगा? इसको कंबाइन कर देंगे। फिर साइफर टेक्स्ट क्या होगा? ई, उसके नीचे लिखो EEMYN, उसके स्पेस नहीं रहेगा, उसको कंबाइन करो TACT TKONS HITZ। ये अनदर मेथड है। ठीक है, समझ में आया जी? यस सर। यस सर। डिक्रिप्शन कैसे करेंगे? तो डिक्रिप्शन में उसको क्या मिलेगा? साइफर टेक्स्ट मिलेगा। साइफर टेक्स्ट, ये साइफर टेक्स्ट मिलेगा। साइफर टेक्स्ट क्या मिलेगा? EEMYN TACT TKONS HITZ A, ठीक है, ये मिला। अब वही की आप यूज करोगे, उसी के नीचे आप की को लिख दो 31452 31452। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 पे क्या है, तो 1 पे क्या है? E, 2 पे क्या है? N। तो डिक्रिप्शन कर रहे हैं, तो जो इसका एक्चुअल पोजीशन है वो लिखा हुआ है उस पर। तो 3, तो ENEMY पहला ब्लॉक हो गया। दूसरा ब्लॉक AT यहाँ पे है ना 3 1 1 कैसे नंबरिंग है? TACT। तो वहाँ ए आ गया यहाँ पे। उसके बाद 2 पे क्या है? TATA। आपका भी यही आएगा कि थोड़ा चेंज है? यहाँ पे चेक करना। सेम है। थ्री वन फोर, हाँ सही तो है। ATT होगा ना, यहाँ पे हम गलत लिखे हुए। यहाँ पे ATT होगा। 1 पे क्या है? 1 पे है A, और यहाँ पे 2 पे क्या है? T, 3 पे क्या है? T, ATT, और यहाँ 4 पे A। अटैक का स्पेलिंग भी आ जाएगा उससे, A। और उसका 5 पे क्या है? C। क्लियर है? सिमिलरली फिर इसमें आप आएंगे इस ब्लॉक में। 1 पे क्या है? K, 2 पे क्या है? S, 3 पे क्या है? T, 4 पे O, एंड 5 पे N। ठीक है, तो जो कंबाइन जब करेंगे तो क्या आएगा आपका? एनिमी अटैक टुनाइट। क्लियर है? और एक आपके साथ यहाँ बोगस भी वो आ जाएगा Z। समझ में आया टेक्निक? यस सर। सो तो इतना ट्रांसपोजिशन में यही 3 टेक्निक पढ़ना है आपको। रेफरेंस, कॉलमनर, रेफरेंस विद कीलेस और रेफरेंस विद कीड। कीड में 2 टाइप आता है, एक कॉलमनर टेक्निक आता है
और एक इसको कीट ट्रांसपोजिशन साइफर भी बोल सकते हैं इस टेक्निक को, कीट ट्रांसपोजिशन साइफर। तो क्लियर हो गया क्या, मतलब इसमें कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइफर। तो ऑलरेडी हम बताए ब्लॉक साइफर क्या होता है, स्ट्रिंग साइफर क्या होता है। ब्लॉक साइफर मीन्स उसमें एक ब्लॉक को हम कन्वर्ट करते हैं प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में। उसको ब्लॉक साइफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका प्लेन टेक्स्ट का एक अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट को इफेक्ट करता है। लाइक यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे तो आपका क्या बताया है कि इस केस में हिल साइफर में 9 और 20 के ये दोनों के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका ये वैल्यू कितना आएगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 9 अकेले डिसाइड कर लेगा कि इसका वैल्यू 3 होगा। अगर यहाँ पे 5 रहता तो क्या होता, 9 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 5 इंटू 3। तो यहाँ पे वैल्यू एक दूसरे को क्या करें, ये डिपेंडेंट है, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि अगला साइफर टेक्स्ट क्या होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक साइफर। स्ट्रिंग साइफर में अभी तक क्या पढ़े थे हम लोग कि वो इंडिपेंडेंट होता है। एक स्ट्रिंग, एक कैरेक्टर को आप चेंज कर रहे हो तो इंडिपेंडेंटली वो चेंज होता है साइफर टेक्स्ट में। ओके, तो और डिटेल हम लोग देखेंगे उसका डायग्राम क्या होता है, कैसे करेंगे। ब्लॉक साइफर इज द प्रोसेस ऑफ इनपुट वन ब्लॉक ऑफ एलिमेंट एट अ टाइम and producing the output block for each input block. String cipher processes the input element continuously, one element at a time. Okay, so next class we will discuss from types of cipher.